आई न नदिया हो अंगना में मचल गई, ससुरे से आई न नदिया हो अंगना में मचल गई। हरि बोल। मुस्काई भौजी रानी बोले, मन मुस्काई भौजी रानी बोले, मन मुस्काई भौजी रानी बोले, भौजी रानी बोले, भौजी रानी बोले, भौजी रानी बोले, भौजी रानी बोले। तो नंगा हुआ बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, नेक लेगी और क्या लेगी? हाँ कंगन। तो यशोदा मैया बोली अच्छा अच्छा ठीक 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 देंगी देंगी। अच्छा लेकिन क्या देंगी? यशोदा मैया का तो मजाक करने का मन था तो वो बोल पड़ी क्या? मन मुस्काई भौजी रानी बोले, मन मुस्काई भौजी रानी बोले,
बधाई हो। आठवें गर्भ में कन्या, और जैसे ही देवकी मैया के हाथ से वो कन्या खींचने लगा तो देवकी मैया रोती हुई बोली पड़ी, तूने मेरे 6 पुत्र मार दिए, मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की। अरे अरे उन नवजात शिशुओं को जब तू मेरे हाथ से खींच करके दीवार पर पटकता था, उनके मांस के लोथड़े आकर के मेरे स्तन पर लगा करते थे, उनके पैर, उनके हाथ, उनके कपोल, उनके वक्षस्थल, कभी मैं तुझसे शिकायत नहीं की। देवकी मैया बोली, कंस, ये तो कन्या है, इसे क्यों मारना चाहता है तू? कंस बोला, नहीं, मुझे 8वें गर्भ से करना है। और जैसे उस योग माया रूपी कन्या को खींच करके दीवार पर जैसे पटकने का प्रयास किया तो वो कन्या आकाश मंडल से उड़ गई और बोल पड़ी, आकाश मंडल की ओर जाती हुई कि किम माया हतया मंडल। अय मूर्ख, तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहा है और तुझे मारने वाला इस ब्रज 84 कोष में जन्म ले चुका है। कंस बोला, कहां कहां कहां, पता तो बताती जाओ। कन्या बोली, पता बता नहीं बताएंगे, समझे, इतना याद रखना, इस ब्रज 84 कोष में आ चुका है बस। तो कंस ने रात्रि में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, इमरजेंसी मीटिंग, कभी कभी होती है इमरजेंसी मीटिंग, है ना। तो बड़े बड़े राक्षस आ गए उसमें, अगासुर, बकासुर, केसी, और भैया इतना ही नहीं, उतना मौसी भी आ गई। कंस ने आदेश कर दिया
बच्चे हुए हैं सबको मार दो। बगासुर बोला ये काम मैं करूंगा। बकासुर बोला नहीं नहीं मैं करूंगा, क्योंकि कोई बड़ा आदमी जैसे कोई मंत्री, मिनिस्टर, विधायक या कोई बड़ा आदमी अगर किसी काम के लिए आदेश कर दे तो उसके अगल बगल जो रहने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं ये काम हम कर दें तो हमारी वैल्यू इनकी नजर में बढ़ जाए। तो बगासुर बोला ये काम हम करेंगे। बगासुर बोला नहीं हम करेंगे। तो कंस भी बड़ा बुद्धिमान था, वो बोला पागल हो क्या तुम? बोले क्यों? 1 महीने का छोटा सा बच्चा तुमको कौन देगा? कोई बगल में बैठी थी पूतना मौसी, वो बोली ये काम हम करेंगे भैया। स्त्री प्रजाति की हूं, स्त्रियों के बीच में जाऊंगी, बैठूंगी और जैसे ही स्तन में मुंह लगाऊंगी तो वाको राम नाम सत्य कर दूंगा। कंस बोला तैने अपना मुंह देखा है शीशे से? पूतना बोली मेरे मुंह में क्या हुआ है? देखने लायक न सुनने लायक, 5-5 इंची के बड़े बड़े दांत, काला काला स्वरूप, काली कली। कौन देगा छोटा सा बच्चा तुझको अपना? पूतना बोली किस जमाने में जी रहे हैं आप? बोले क्यों? जमाना चेंज। बोले मतलब? हाँ तो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए और 45 मिनट में फेस चेंज हो जाता है। और जो काले कलूटे की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी पीओपी तो बढ़ानी है, पेंटिंग, गोरे हो जाएंगे। और वाह में भी अगर कोर कसर रही तो लंबा घूंघट, घूंघट में कम पहचान। एक बार आप जाने का अवसर तो दे। सोई कंस बोल पड़ा ठीक है अच्छा जाओ। और पूतना ने भैया गजब का श्रृंगार और चल जिसके यहां भी होने की 1 महीने के अंदर छोटा सा बच्चा हुआ है, जाए जैसी बच्चे को गोदी में बैठा है, स्तन में मुंह लगाए तो सबको राम नाम सत्य। नंद बाबा के यहां भी लाला का समाचार सुना, लंबी भीड़ चली जा रही थी। तो भैया सब रास्ता साफ करा रहे थे, हटा 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 हटा। उतना चली जा रही थी। एक गोपी बोली ये कौन आ गई? इससे पहले तो ब्रज में हमने इनको कभी ना देखे। क्यों? भैया यहाँ के श्रृंगार को तो देख करके ऐसा लग रहा है जैसे बचपन की सहेली होगी नंदरानी की। हाँ सुना होगा बुढ़ापे में लाला भयो है, तो भाई लाला के दर्शन के ताई आई भाई होगी। एक गोपी बोली भैया यहाँ के नेकलेस को देख करके ऐसे लग रहा है जैसे लक्ष्मी चल करके आई है। कहा? एक गोपी बोली मुझको तो ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्गादि लोकों से कोई देवी चल करके आई है। सब रास्ता साफ करा रहे थे, हटा हटा हटा। सोई वहीं पहुंच गई पूतना जहां लाला पालने में लेटी थी। मैया यशोदा लाला को झोटा दे रही थी, झूला झूला रही थी। और जैसे ही पूतना पहुंची तो कन्हैया खूब बढ़िया हाथ पैर चला चला करके खेल रहे थे। और जैसे ही पहुंची पूतना तो हुआ क्या? लाला तो हाथ पैर चला चला करके खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना पहुंची तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर दिया। एकदम पूरा शरीर शिथिल। महाराज कहा है कहती है
अच्छा, बहुत मया थी था। हाँ, हम लोग कथा में लगे हैं तो ये भैया का याद दिवावत है कि भैया अगर चाहे तो हम कहूँ से व्यवस्था ना। संदेश पहुंच गया जी कैसे? हाँ, प्रसन्नता है, संदेश पहुंच गया। और प्रसन्नता तो कहे कथा के बीच में याद दिवावत था कि भैया हाँ हाँ भाई, कथा में बैठे तो हमारी मन देखें, कथा में मन लगाऊं मैं भाई। बार बार भैया भैया मार की भैया उठ के चला जाएंगे। हाँ, ये अगर देखे कि तो तुरंत है ऐसे करने लगते हैं। हाँ, ये त्याग भी बड़ा त्याग है। ये सबके बस की बात ना। ये होता भी किसी के कराने से नहीं है। जब अपने अंदर वो उमंग, वो उत्साह, जब भगवान बैठ करके स्वयं प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तब ऐसा सत संकल्प जगता है। तब ऐसे मन में विचार आते हैं, तब ऐसे संकल्प जगते हैं। इसे भी भगवत कृपा मानना चाहिए कि ठाकुर जी आप मेरे जीवन से अगर, वरना हनुमान चालीसा गाएं और केवल इतना ही पढ़ते रहें कि हरा हूं कलेश विकार, और जब विकार हरण होता दिखाई देने लगे तो समझ लेना भगवान कृपा कर रहे हैं। अब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए केवल कथा पे ध्यान दें। ऐसा न सोचे कि हम अगर खास हैं तो हमको कुछ नहीं कहेंगे। मेरा नाता कथा तक किसी से नहीं है। कथा के बाद खूब हम बढ़िया सबका सम्मान, सबका। अगर कथा के बीच में जजमान भी अगर खुदर बुदर की तो फिर मुझसे नहीं कहा जाता, हम बोल देंगे कि भाई हाँ। इसलिए बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठिए, जरा एकदम रेडी होकर। जरा कल्पना कीजिए आप कि किसी अधिकारी से अगर हमारी मीटिंग फिक्स हो जाए, अब उस समय दें हमको 10 बजे का, तो हम पहुंच जाएंगे 9 बजे, वो भले मिले 11 बजे, और उनसे कहीं चाय फिक्स हो जाए तो चाय में भैया कप में चीनी भी ऐसे चम्मच से मिलाते हैं कि खटखटाहट की आवाज न सुनाई पड़े। उस चाय की चुस्की भी ऐसे लेते हैं कि सरसराहट की आवाज न सुनाई पड़े। कहीं कहीं हमारी अशिक्षा न छलकाए इनके साथ। किसी दुनिया के वीआईपी के पास हम बैठते हैं तो इतना सचेत होकर के बैठते हैं। जरा कल्पना कीजिए हम जगत के वीआईपी के पास बैठे हैं तो कितने सतर्क रह करके बैठना चाहिए, कितने अलर्ट होकर के बैठना चाहिए। जगत के वीआईपी के पास बैठने का अवसर मिला है, वहां तो हम कितने सचेत रहते हैं कि कोई हमारी ऐसी हरकत इनके दिमाग में न बैठ जाए कि कहीं ये हमसे नाराज हो जाए। तो वहां तो भैया इतनी शालीनता, इतनी सावधानी के साथ बैठते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए कि जगत के वीआईपी के पास बैठने का अवसर मिला है तो यहां कितने सचेत होकर, यहां फालतू थोड़े ना बैठे, यहां बेकार नहीं बैठे ना। अरे वीरानियों के दिल से कभी तो बाहर गुजरे, तीरे नजर दिल के आर पार उतरे, और बैठे हैं इस आरजू, इस उम्मीद में हम कि शायद इधर से कभी मेरा यार गुजरे। और एक बार उसकी दृष्टि अगर पड़ गई तो जीवन भी बदल जाएगा। बैठे हैं इस आरजू, इस उम्मीद में हम शायद इधर से कभी मेरा यार गुजरे। एकदम अलर्ट होकर के बैठना चाहिए कथा। और आज तो भगवान की बाल लीला है, पता नहीं किसकी गोदी में खेलते खेलते बैठे। हाँ, आज तो भगवान इस भक्त की गोदी में, कभी दौड़ करके इस भक्त की गोदी में। तो भैया इसलिए इतने अलर्ट होकर के बैठना कि आपकी गोदी में जब जाए तो पकड़ लेना और अपने 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 हृदय में उन्हें बैठा रहना। अब नहीं जाने देंगे ना।
और एक बार की घटना याद आ गई, आपको बताया। सूरदास भजनानंदी महात्मा थे, भजन गाया। एक बार किसी भक्त के यहां भजन गाने गए तो गाते गाते अंधेरा हो गया। सारे भक्त अपनी अपनी यहां चले गए, सूरदास भी चले जा रहे थे। रात्रि थी, लाठी का सहारा लिए चले जा रहे थे। संयोग देखिए, चौराहे से रास्ता भटक गया सूरदास और अपनी कुटिया के बजाय दूसरे मार्ग पर चले जा रहे थे। सामने ही एक कुआं था। बस थोड़ी ही देर में सूरदास जी कुएं में गिरने वाले थे, तभी भगवान गोपाल जी छोटे से बच्चे का रूप धारण करके महाराज खड़े हो गए सामने और बोल बोल बाबा रुकिए। सूरदास जी बोले हाँ भैया। कहां जा रहे हैं? बाबा बोले भैया अपनी कुटिया जा रहा था, रास्ता भटक गया हो। अरे बाबा उधर ही तो मैं भी चल रहा हूं, चलिए आपको छोड़ दूंगा। सूरदास जी बोले हाँ भैया चलो। लाठी का एक सिरा पकड़ा दिया गोपाल जी को और दूसरा सिरा सूरदास जी ने पकड़ लिया। बातचीत करते चले जा रहे थे। सूरदास जी बातों ही बातों में समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये गोपाल जी भगवान ही है। तो सूरदास जी चालाकी करते हुए धीरे धीरे उस लाठी का एक एक हिस्सा, एक एक कोर ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते अपना हाथ चले जा रहे हैं। अब यूं लगा कि बस सूरदास जी का हाथ गोपाल जी के हाथ से बस थोड़ी 4-8 अंगुल दूर था। सूरदास जी जैसे ही हाथ बढ़ाए कि अब की तो गोपाल जी का हाथ पकड़ेंगे, और जैसे ही गोपाल जी का हाथ पकड़े सूरदास जी तो गोपाल जी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोल पड़े बाबा आपकी कुटिया आ गई। सूरदास जी की आंखों में उसी समय आंसू आ गए। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी की आंखों में तभी आंसू आए थे। तो सूरदास जी उसी समय एक पद लिख लिया। जैसे ही गोपाल जी निकले आगे, सूरदास जी लिखते हुए बोल पड़े कि बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोह और हृदय तो मर्द बखानू तो बाह पकड़ के जाते हो निर्बल जानी के मोह हृदय सो जो जाओ तो आज मेरा हाथ छुड़ा करके मुझसे चले जा रहे हैं निर्बल जान करके ना। लेकिन ए गोपाल मैं तो तुझे मर्द तब कहूंगा जब तू हृदय से जाएगा तब। महाराज लाला हाथ पैर चला चला करके खेल रहे थे और पूतना जैसे ही पहुंची तो कन्हैया अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी पूछ बैठे सुखदेव जी से गुरु जी क्या हुआ, आखिर लाला ने नेत्र क्यों बंद कर लिया, कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली, क्या हुआ, पूतना को कोई असर हुआ क्या कृष्ण के ऊपर? बोले नहीं नहीं। बोले फिर आखिर लाला ने नेत्र क्यों बंद किया? तो साहब एक कारण नहीं है,
पूतना को देखते लाला के नेत्र बंद करने के कई कारण। आखिर कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद किया? आइए दो चार कारण आपको दर्शन करवाएं। आखिर लाला ने नेत्र क्यों बंद किया? पहला कारण, शायद मेरे लाला ने सोचा होगा कि पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, तो का देखे इसे। क्योंकि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, ये बाल घातकी है, बच्चों का रक्त पीने वाली, तो क्या देखें इसे। शायद मेरे लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया। लेकिन किसी संत ने दूसरा जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं। फिर आखिर कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद किया? शायद मेरे लाला ने सोचा होगा कि भगवान की दाहिनी आंख में वास है सूर्य का और बाईं आंख में चंद्रमा का। कदाचित अगर मैंने नेत्र खोल करके देखा और सनलाइट और मूनलाइट दोनों एक साथ पड़ी तो फोकस ज्यादा हुआ, प्रकाश ज्यादा हुआ। अब अगर ये अपने असली स्वरूप में आ गई तो तब तो ये जो करने आई है वो कर नहीं पाएगी, लोग इसे पहचान जाएंगे कि राक्षसी है। अच्छा, ये जो करने आई है यदि वो नहीं कर पाएगी तो मुझे जो करना है फिर मैं तो वो नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरे लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया। लेकिन किसी संत ने भैया नहीं नहीं अगला भाव दिया। आखिर मेरे लाला ने नेत्र क्यों बंद किया? अगला भाव, शायद मेरे लाला ने सोचा होगा कि आए तो है माखन मिश्री खाने, अब माखन मिश्री तो खाए नहीं, ये पूतना मौसी पहले ही जहर पिलाने आ गई। तो जहर वहर पीने की आदत हमको तो है ना। ये डिपार्टमेंट किसका है? जहर पीने वाला किसका? भोले बाबा का। तो शायद मेरे लाला ने नेत्र बंद करके भोले बाबा को ध्यान किया होगा। क्या कि ए भोले बाबा आइए, जहर जहर आप पी लीजिएगा और दूध दूध हम। शायद मेरे लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया होगा। लेकिन किसी संत ने अगला भाव दिया, नहीं नहीं इसलिए नहीं, चौथा भाव। आखिर कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद किया? शायद मेरे लाला ने सोचा होगा कि कदाचित अगर मैंने पूतना को नेत्र खोल करके देखा, अब पूतना ने नेत्र खोल करके मुझे देखा, अब मेरे नेत्र और पूतना के नेत्र आपस में टकरा गए, तब क्या होगा? हाँ बोलिए बोलिए। नयन से नयन लड़ी है तो नारद भक्ति सूत्र कह रहा है कि प्रीतिर नयन योग। अगर मुझे पूतना से प्रेम हो गया तो इसे प्रेम में कैसे मारेगा? क्योंकि प्रेम में तो किसी को मारा नहीं जाता। साफ प्रेम कहना आसान है, करना बड़ा कठिन। क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है और प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता। प्रेम इंसान को भगवान बना देता। क्योंकि वेदना यदि हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। मधुरिमा कंठ में न होती तो तब्द विषपान बन गया होता। और वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना यदि भक्त को न होती
तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना यदि भक्त को न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। क्योंकि प्रेम ही यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है, और प्रेम ही अपकर्म है तो सत्कर्म किसका। प्रेम ही अपकर्म है तो सत्कर्म किसका नाम। इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जान निहारा। जानी ले जो जान निहारा। जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्रेम। लेकिन आजकल के प्रेमियों ने तो प्रेम के नाम को बदनाम करके रख दिया। हाँ? नारद भक्ति सूत्र प्रेम की व्याख्या कर रहा है। प्रेम क्या है वो तो कल आप सुनेंगे। प्रेम की परिभाषा क्या है कल आप सुनेंगे। वास्तव में प्रेम कहते किसे हैं भैया, वो तो कल आप सुनेंगे गोपी उद्धव संवाद में। भैया गोपियां कैसे कृष्ण से प्रेम करती थी कल आप देखते। क्योंकि आजकल के प्रेमी तो भैया फोन से बतियाएंगे तो तकिया और बिस्तर से बतिया डालो। हाँ? गोपियों का प्रेम कैसा है कल आप देखेंगे, दर्शन करेंगे कल के प्रसंगों में। लाला जैसे ही सोचे कि अगर मुझे नित्यमाना किल जीव वर्मणि, विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ, प्रसन्न गात्राक्षिपतिरुरोदा। पूतना चिल्लाती हुई दौड़ी जंगल की ओर। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जैसे चिल्लाती हुई दौड़ी जंगल की ओर तो 7 दिन को कन्हैया धीरे से बोल पड़े। का मौसी जी हमको तो पकड़वे आवे छोड़वे आवे। 7 दिन का बच्चा कहीं बोलता है का? कन्हैया बोले हाँ मौसी जी 7 दिन को बच्चा ना बोले, लेकिन हम तो बोलते हैं। हम तो जाकी कलाई एक बार पकड़े फिर वाको बेड़ा पार लगा के तभी छोड़ते, बीच मझधार में न छोड़े। हाँ, और जैसे जंगल में पहुंचे धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। अरे वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र की पीछे की ओर गिरी, आगे नहीं गिरी। क्योंकि पूतना कोई 2-4-5 फीट की थोड़े ना थी। 3 गज ज्योति में वाके शरीर थे, और वाके शरीर के नीचे जितने भी पेड़ पौधे आए सब चूरन चट्टे। चूरणाया माता राजेंद्र, सब चूरन चट्टी है। ब्रजवासियों को जैसे पता चलो कि लाला कुमार में कितनी राक्षसी आई थी तो सब दौड़े दौड़े गए, बाल बाल गोपियां। अरे भैया
यशोदा मैया भी पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी गई। तो जैसे ही जाकर के देखा तो लाला भैया पूतना के ऊपर बैठे खेल रहे और जैसे ही उठाया पूतना के ऊपर से लाला को लेकर के आई पुरोहितानी मैया के पास। पुरोहितानी मैया से हाथ जोड़ करके बोल पड़ी कि मैया मेरे लाला को मारवे के ताई राक्षसी आई हुई थी, आप बताओ क्या करें। पुरोहितानी मैया डांट लगाती हुई बोल पड़ी, यशोदा तक पागल है गई है का, तेने अपने लाला को राक्षसी की गोदी में दे दी। यशोदा मैया बोली, मैया मोकू का पता कि वो राक्षसी आई भई थी, वह तो ऐसो सज धज करके आई थी कि मोकू ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई देवी चल करके आई है। बोले अच्छा अब आप बताओ क्या करें। बोले ले चलो लाला को गौशाले में। और ले गई लाला को गौशाले में। लाला के पूरे शरीर में गोरस लगाया, गोमय लगाया, गोमूत्र से स्नान करवाया और गाय की पूंछ से झाड़ा देना। और हाँ कुछ मंत्र वंत्र भी गाने लगे। क्या आइए जरा हम लोग भी भैया झाड़ा फूंका कर दे, अगर नजर वजर लगी हो भैया, अपनी कथा में भी किसी को नजर ना लगे ना, इसलिए जरा झाड़ा फूंका कर दे। इंद्रियाणिर्ति के प्राणानारायणो श्वेतद्वीपपतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो वद। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे, श्वेत द्वीप पति जो है वो मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। हाँ योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करे। और क्या कहा, क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा भगवान गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव करें। लाला गोदी में पड़े पड़े मुस्कुराने लगे कि देखो देखो इन माताओं का स्वभाव तो जरा देखो, नाम भी मेरा और झाड़ा भी मुझे ही दे रही है, क्योंकि माताओं का एक अलग पुराण ही होता है ना, तो वात्सल्य पुराण जिसको बोलते हैं। हाँ लाला अगर शाम को जरा सा थोड़ा सा दूध कम पीवे तो फिर देखो एक से एक टोटके करेंगे, है ना, राई नोन वारेंगी, दीपक जलाएंगी, जो मेरे लाला को नजर लगाए हो कि आंख फूट जाए या अच्छा दो चार बैठी हैं तो एक आध उसमें तो जरूर बोल देंगी, काल तुम्हारे बेटवा का घोर घोर देखत रही ली बिना लेकिन। अच्छा हाँ एक आध तो उसमें से जरूर कहते हैं हम तो कई बार इनका आजमायो है, तो खात पियत के होकर देख लें तो आफत। हाँ हाँ बोल लेती है। लाला गोदी में पड़े पड़े देखो देखो माताओं का स्वभाव तो देखो, नाम भी मेरा झाड़ा भी मुझे ही दे रही है, क्योंकि कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। क्योंकि भैया पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना भगवान के नाम में मिटाने की क्षमता है। और जैसे गोरज लगाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। और उधर ब्रजवासियों ने क्या करी, पूतना के मरे हुए शरीर को पूरे ब्रज में घसीटा और 5 भागों में बाके शरीर को काटा और 5 चिता बनाई और जैसे चिता पर लिटाया, आग जलाई
तो दिव्य सुगंधी निकली पूतना के शरीर से। सुखदेव जी थे, परीक्षित जी फिर बोल पड़े, गुरुजी रुकिए, अभी अभी आप कह रहे थे पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, तो पूतना के शरीर से सुगंधी कैसे निकली? बोलिए बोलिए गुरुजी। तो सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोल पड़े, राजन एक बात बताओ। बोले क्या? जिसके शरीर को भगवान ने स्पर्श कर लिया वाके शरीर से कभी दुर्गंध ही आए? वाके शरीर से तो सुगंध ही सुगंधी आए। और ये परीक्षित इसे पहचाने नहीं क्या? ये पूतना कौन है जानते नहीं क्या? परीक्षित बोले नहीं, हमको नहीं पता गुरुजी। बोले पागल, ये भगवान की आज की भक्त नहीं है। पूतना? हाँ, अरे भैया ये पूर्व जन्म की भक्त है भगवान की। कौन है गुरुजी ये पूतना? बोले अरे महाराज, ये महाराज बलि की कन्या रत्नमाला है। जिस समय वामन भगवान बलि के यहाँ पधारे और इसने देखा तो इसके मन में विचार आया, काश अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपनी गोदी में बैठा करके इसको अपना स्तनपान कराती। भगवान समझ गए उसके मनोरथ को, तो मनी मन आशीर्वाद देते हुए बोल पड़े, इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म में आपके इस मनोरथ को मैं जरूर पूर्ण करूंगा। लेकिन वही वामन भगवान जब विराट रूप धारण करके दो पग में सब कुछ नाप लिए, तो वही रत्नमाला बोली, अगर ऐसा करते तो इसको गला दबा के मार डालती। भगवान बोले चलो फिर इसका भी हिसाब करेंगे कि कौन गला दबा के मारेगा। वही रत्नमाला पूतना बनी, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अच्छा तो फिर भैया पूतना को मौसी कैसे कहने लगे? ये मौसी कैसे बन गई? क्योंकि मौसी किसे कहा जाता है? मौसी कौन होती भैया? मौसी का कैसी होती है? अरे भैया जो मां के जैसी हो, जो मां के जैसी हो वही तो मौसी। मां के जैसी तभी तो लोग उसे मौसी कहते हैं, मां के जैसी, इसलिए तो मौसी। हाँ, और पूतना भी वही कर रही थी जैसे मां यशोदा, जैसे मां यशोदा अपने लल्ला को स्तनपान कराती थी वैसे ही भैया पूतना भी तो अपने लल्ला को स्तनपान करा रही थी। तो कन्हैया बोले अरे अरे ये तो मां यशोदा के जैसी है भैया। तभी तो कहने लगे मां यशोदा के जैसी, तो भैया मौसी। तब से कन्हैया पूतना को तब से लोग कहने लगे पूतना मौसी, पूतना मौसी, पूतना मौसी। पूतना का उद्धार किया भगवान ने, और फिर सक्तासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा। सक्तासुर का उद्धार किया भगवान ने, फिर तृणावर्त का किया। और भैया फिर जैसे ही तृणावर्त का उद्धार किया, भोले बाबा जैसे ही चेला जी से बोले, चेला जी देखो भगवान की कैसी लीला चल रही है, देखे देखे देखा आपने? तो भैया जैसे ही काग भुसुंडी जी से बोले, काग भुसुंडी जी हम लोग भी चलते भगवान का दर्शन करने तो कितना अच्छा रहता है। काग भुसुंडी जी बोले हाँ गुरुजी बात तो बड़ी अच्छी कह रहे, चलिए चलते। आगे आगे भोले बाबा, उनके पीछे चेला जी चले जा रहे थे झोला बोला लिए। नंदरानी के महल में भैया बड़ी लंबी भीड़, सब बारी बारी से जाए लाला का दर्शन करके आए। लंबी लाइन चल रही थी, भोले बाबा और चेला जी भी लाइन में लग गए। और जैसे सब तो जाए बारी बारी से दर्शन करके आए, लेकिन जैसे ही भोले बाबा का नंबर आया तो जो द्वारपाल खड़े थे, पार्षद,
वो भोले बाबा का हाथ पकड़े, कहां चले जा रहे हो इतनी तेजी से? भोले बाबा बोले ये भीड़ कहां जा रही? बोले ये तो नंदरानी के लाला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? भोले बाबा बोले भाई मैं भी जा रहा हूं। द्वारपाल बोले एक बात बताइए। बोले क्या? आधार कार्ड लाए? भोले बाबा बोले नहीं आधार कार्ड तो नहीं लाए। वोटर आईडी? बोले नहीं। पैन कार्ड, परिचय पत्र? अरे कुछ तो होगा। बोले नहीं कुछ नहीं लाए हम। द्वारपाल बोल पड़े बाबा फिर बिना आधार कार्ड वोटर आईडी के आपको अंदर नहीं जाने मिलेगा, चलिए बाहर। भोले बाबा बोले एक बात बताइए। बोले क्या? इतनी लंबी भीड़ जा रही है, इसमें न किसी से आधार कार्ड, न वोटर आईडी, न पैन कार्ड, कुछ नहीं मांग रहे हो, केवल हमसे ही क्यों? तो द्वारपाल बोले पड़े बाबा कल तक कोई रोक टोक नहीं थी, जो आवे वो लाला का दर्शन करके जाए, लेकिन कल शाम को पता नहीं कौन कल मुही आ गई, लाला को नजर लगा दिया तो कल लाला शाम से रो रहा है। तो गुरुजी ने आदेश कर दिया है कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति दिखाई पड़े तो बिना परिचय पत्र के अंदर मत जाने देना। बाबा ये सब ब्रजवासी हैं, मैं इनको पहचानता हूं, एक तुम ही हमको अपरिचित नजर आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? भोले बाबा सोचे कि परिचय बताएंगे तो पकड़े जाएंगे। बाबा चलिए बिना आधार कार्ड के अंदर नहीं मिलेगा प्रवेश, चलिए निकलिए। भोले बाबा शीला जी के साथ गए यमुना के किनारे। हे भगवान अब क्या करें? तो भैया शीला जी से बोले एक काम करते। बोले क्या? ये दरबार जो होते हैं, द्वारपाल जो होते हैं ना, पूरी रात तो ड्यूटी करते हैं, लेकिन सवेरे के समय ये झपकी लेने लगते हैं, जैसे 100 डायल वाले सिपाही है ना, पूरी रात तो गश्त, और सवेरे के समय लगभग कोई 4 साढ़े 4 बजा तो गाड़ी कहीं साइड में लगाए, कभी इधर कभी। अच्छा ब्लैक का ट्रक जितना पास होता है बॉर्डर से सब सवेरे के समय। क्यों साहब? सवेरे सवेरे भाई 4:30 5 बजे जैसे सब झपकी लेने लगे है ना, तो जैसे ही द्वारपाल झपकी लेने लगेंगे हम लोग अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो भैया जैसे ही सवेरे सवेरे 4 साढ़े 4 बजने लगा, आगे आगे भोले बाबा, उनके पीछे शीला जी चले जा रहे थे, जूता उनका खाट खाट। बोलो उतर एकदम तबे पाँव धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे एकदम दबे पांव चले जा रहे थे। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे पर जैसे ही हाथ लगाया तो देखिए एक आध दरवाजा घर का कोई ऐसा दरवाजा होता है, जैसे गेस्ट हाउस वाला हमार वाला दरवाजा है, इसको ऐसे खोलने लगी तो ऐसे बोलेगा ऐसे। हाँ कितनी भी नींद में आप रहे लेकिन नींद खुल जाएगी। हाँ जैसे ही संयोग से नंदरानी के महल का दरवाजा वैसे ही बोलता, ऐसे जैसे उसको खोलने लगे तो ऐसे, तो द्वारपालों की नींद, फिर तू आ गया, चट ले आए क्या? भोले बाबा बोले नहीं। बोले फिर बिना आधार कार्ड के कह दिया ना अंदर नहीं प्रवेश मिलेगा, चलिए बाहर। कहा गुरुजी जी, बोले गुरुजी अब तो सारा गांव फेल हो गया, अब क्या करें? बोले एक विकल्प और है। बोले क्या? बोले बड़ा सा बोर्ड बनवाओ और उसमें लिखवा देना भूत वर्तमान भविष्य देखने वाले बाबा, झाड़ा फूका विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ। हाँ जैसे किसी का कोई काम न चल रहा हो, कोई किसी का बिजनेस न चल रहा हो, तो हमसे एक बढ़िया सीख ले, हाथ देख लिया। अच्छा उसमें करना कुछ नहीं है ना, केवल बस ऐसी 2-4 बातें जाननी है बस।
उसमें सीखना मूखना भी कुछ नहीं ना। जैसे कोई हाथ दिखाने आवे तो आपसे पूछे कि कब बाबा हाथों देखा तो कहा हाँ, अच्छा हमसे कम अच्छा, इनसे भैया से ज्यादा अच्छा सिखाएंगे, ये और अच्छा जानते हैं। हाँ, जो कोई हाथ दिखाने आवे, बाबा हाथ देखा तो कहा, तो तनी के थोड़ा सा देखें प्लीज, हमारा थोड़ा सा, तो उसके हाथ पकड़ी और फिर अपनी रुमाल से उसको अच्छे से पोंछिए और फिर थोड़ा सा इधर घुमाइए, थोड़ा सा इधर, एक आध मिनट नहीं, एक आध मिनट पहले इधर उधर घुमाइए, देखिए। और फिर उसके बाद एक बात है जी, पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं ना। हाँ यार ये तो सही बता रहे हैं गुरुजी, एकदम ऐसे ही सही कह रहे हैं आप। अब फिर एक आध मिनट फिर इधर उधर घुमाइए, हाँ दूसरा वाला हाथ। एक बात यह है जी गुरुदेव, कितना जने तोहरे नाम पे बन गए ना, लेकिन तोहरे मेरे गड्ढा खोदा थी ना यार, ये तो सही में गुरुजी एकदम ऐसे सही कह रहे हैं आप। अब फिर थोड़ा इधर उधर घुमाइए। एक बात है जी गुरुजी, तू तो सबके भला चाहत है लेकिन तो हार के हम नहीं चाहत। अब देखिए, हाँ हाँ ये भगवान, अच्छा वो स्वयं, अब वो सबसे प्रचार स्वयं करने लगेगा। यार ये तो सही में जो भैया चौन हाथ देख के बतावत है बिल्कुल सही भाई, हमका तो जो बताए हुए एकदम सही उतरा। ले अब अपना तो बड़े गारंटी देगा, हाँ हमको एकदम सही बता, बात कुछ ऐसे ही इधर उधर की बातें आप बता दे, हो गया। ले फिर दक्षिणा तो चकाचक ना, भोले बाबा बोले ऐसे ही करते। अब तो मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि बाबा इतनी दूर से चल करके आया हूं, लाला क्या आपके दर्शन नहीं होंगे क्या? बोले क्यों नहीं। और लाला जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही पुरोहितानी मैया के पास यशोदा मैया गई तो पुरोहितानी मैया बोल पड़ी, ए यशोदा एक बड़े चोखो ज्योतिषी आया है, हम अपने लाला को भाई से नजर उतरवा दे, यमुना के किनारे है, कभी नजर नहीं लगेगी। बोले हाँ फिर ठीक है, दासी भेज करके बुलवा लो। और जैसे ही दासी बुलाने गई, मैया यशोदा सबको डांट लगाती हुई बोल पड़ी, नहीं अब मेरे लाला को कोई नहीं देखेगा, बार बार इसे नजर लग जाती है, रोने लगता है। तो मैया यशोदा बोल पड़ी कि मेरे लाला को, गोपाला को, मेरे लाला को, गोपाला को, मेरे लाला को, गोपाला को, मेरे कनुआ को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, मेरे लाला को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, कनुआ को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, मेरे लाला को, मेरे लाला को, गोपाला को, मेरे कनुआ को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, मेरे लाला को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, मेरे लाला को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, मेरे कनुआ को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। हरि बोल, ऐसे में जो दिन हाथ उड़ा के ताली बजा के राधे
वर्षों में कुंडल को नजरिया लग जाएगी, कुंडल को नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे लाला को, ओ पाला को, मेरे कनुआ को कोई